सब बिज़नेस के लिए सेलिंग स्किल होना बड़ा ज़रूरी है। तो एक शाय बंदा अपने सेलिंग स्किल्स कैसे इम्प्रूव कर सकता है और अपनी पब्लिक स्पीकिंग कैसे इम्प्रूव कर सकता है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। देखिए जी, शायनस की सबसे बड़ी मिसाल तो ये हमारे जो लीडर इमरान खान हैं ये हैं। वो कहते हैं कि मैं जब क्रिकेट में था तो 12 लड़के यानी 11-12 लड़कों के सामने मैं स्पीच नहीं कर पाता था एज कैप्टन। अब आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि यानी वो कि क्या लेवल होगा शायनस का, कि एक बंदा कप्तान बन गया है और वो एक आम खिलाड़ी नहीं, ठीक ठाक खिलाड़ी है, वर्ल्ड रिनोन थे उस वक्त भी, लेकिन कह रहे हैं कि मैं लोगों के सामने बात नहीं कर सकता। आज वो लाखों के मजमे को ऐसा होल्ड करते थे कि आपने देखा होगा कि जो जलसा था यहाँ पे, जहाँ पे उन्होंने ख़त लहराया, या लाहौर का जो तारीख़ी जलसा था, या कराची के जो बड़े बड़े जलसे थे, वहाँ पे पिन ड्रॉप साइलेंस हो जाती थी और लोग जो हैं वो इमरान खान की बात सुनने के लिए बेताब थे। इसका मतलब ये कि एक इंसान अगर तो कोशिश करे, तहैया करे, और सबसे बढ़ के कि उसके अंदर वो जज्बात हो दूसरों को फ़ायदा पहुंचाने के, या कोई बड़ी सोच हो उसके अंदर, या बड़ा उसका कोई गोल हो, मकसद हो, तो वो शायराना उसकी ख़त्म हो जाती है। असल में जब हम चीज़ों को, कारोबार हो, कुछ भी हो, उसको बड़े मकसद के तहत जोड़ते हैं, और सबसे बड़ा मकसद हमारा आखिरत है। मुसलमान होने के नाते हमारा सबसे बड़ा मकसद होना ही ये चाहिए कि आखिरत है। उसमें कारोबार भी आ जाता है, उसमें घर भी आ जाता है, शादियाँ भी आ जाती हैं, हर नियत उसमें आ जाती है, लोगों की फलाह भी आ जाती है, हर नियत उसके अंदर है। दीन हमारा है ही इतना खूबसूरत कि चाहे घरेलू मामला हो, बाहर के मामला हो, लोगों से मामला हो, अल्लाह से मामला हो, सब क्लियर और सब वाज़ेह हैं। जब आप बड़े मकसद के तहत कोई काम करेंगे ना, तो आपकी शायनस जाती रहेगी। आपके अंदर से वो एक अजीम जो एनर्जी है, वो पावर है, वो अथॉरिटी है, वो ताकत है, वो जो डिवाइन पावर है, वो रिफ्लेक्ट कर जाएगी, क्योंकि आप बड़े मकसद के तहत हैं। तो वो आप तो कारोबार के अंदर भी इसी तरह ही है कि अगर आप सच्चे हैं, अगर आप हक सच पे हैं, तो आपकी वो शायनस जाती रहेगी। होता ये है, जो शायनस मैंने महसूस की, जब मैंने भी शुरू में महसूस की, वो ये कि जब हम कि एक चीज़ के अंदर यकसुई नहीं ना होती हमारी। फ़र्ज़ करें हम कोई कारोबार या काम या जॉब और कर रहे हैं और हम पहुंचना कहीं चाहते हैं, तो वो क्योंकि हम खुद ही अपने यहाँ दो हिस्सों में डिवाइड होते हैं, तो उसमें फिर वो यकसुई और क्लैरिटी और वो नहीं आती। जब हम एक मकसद के तहत क्लियर हो जाएं, तो वो कारोबार है, कोई प्रोडक्ट है, कोई बिज़नेस है, कोई सर्विस है, उसके साथ हम फेयरनेस के साथ हों, लोगों की फलाह मकसद हो जाए, वो काम बेहतरीन होना शुरू हो जाएगा, और वो हम कहाँ से कहाँ पहुँच जाएंगे, और वो मसला रहेगा ही नहीं, और वो एक अपॉर्चुनिटी और बन जाएगी। और फिर हमारे अंदर से निकलने वाली बात जो है वो इतनी मानी खेज हो जाएगी। जब फ़र्ज़ करें, मैं अपनी बात करूँ, इन्वेस्टमेंट में हम जो लोगों के साथ इंटरेक्ट करते हैं, लोगों को हम बताते हैं कि भाई ये इतनी इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी है और उसके अंदर ये आउटकम, ये प्रॉफिटेबिलिटी और ये जो है ना उसके ग्रोथ के चांसेस हैं, तो वो लोगों को असर करती है वो बात। उसकी वजह है कि अगला चाहता ही यही है, उसका तो ये गोल है, उसका तो ये ड्रीम है कि भाई उसका पैसा, इतना पैसा कमाने में कामयाब हो जाए। जब हो जाएगा तो वो हैप्पी होगा आपके साथ काम करने के लिए। लेकिन इसके लिए ये भी ज़रूरी है कि आपको क्लैरिटी भी हो कि ऐसा हो सकता है, आपकी अपने सब्जेक्ट के ऊपर ग्रिप हो, काम के ऊपर ग्रिप हो, आपको पता हो कि इसका इतना फ़ायदा हो सकता है, इतना टाइम लगेगा, या क्या क्या कुछ जो है इसके अंदर बेनिफिट्स हैं। और जब वो जिसको आप बता रहे हैं, जब वो इस बेनिफिट्स को खुद ऑब्ज़र्व कर लेगा, यानी खुद एक्सपीरियंस कर लेगा, तो फिर वो भी उस बात के ऊपर ज़्यादा कॉन्फिडेंट हो जाता है कि यार वाकई ये चीज़ हो सकती है और ये चांसेस हैं। यानी एक्सपोजर आ जाएगा, तो क्योंकि जो एक्सपोजर नहीं होता तो फिर क्लैरिटी नहीं आती हमारी ना। हमें जिस डॉक्टर से हमें आराम आ जाए, तो फिर हम हर अपना जो मेडिकल का मसला है उसी के पास लेके जाते हैं। हमें पता कि ये समझते हैं हमें, और ये डायग्नोज करके वो रेलिवेंट मेडिसिन दे देगा जिससे हमें आराम आ सकता है। तो ये फिर आपका वो लेवल बन जाता है। तो शायनस होती है, ये प्रैक्टिस से कम की जाती है। आखिर में ये जो डील कार्नेगी थे, ये पब्लिक स्पीकिंग के अंदर लोगों को बड़ा वो गाइड करते थे। और ये अमेरिका में वो कहते थे कि वहाँ पे जो जिनको ये सिखाते थे पब्लिक स्पीकिंग, तो वो हर बिजनेसमैन जो है कोशिश करता है कि पब्लिक स्पीकिंग सीखे, और जो सीख जाते थे वो फिर चैम्बर्स के अंदर मुख्तलिफ ओहदों पे लोगों के सामने बात करना आ जाता था, उनमें लीडरशिप एबिलिटीज़ आ जाती थी, उनका काम जो है वो नेक्स्ट लेवल पे हो जाता था। तो वो कहते हैं कि लोग पहले तो बहुत खौफज़दा होते थे
कि यार हमें बोलना ना पड़े लोगों के सामने, बाकी सब हो सकता है गोली मार दें, लोगों के सामने बोलना पड़े। लेकिन जब वो कोशिश से ज़रा शुरू में मुश्किल होती है, जब वो उनकी ये शाइनेस ख़त्म हो जाती थी ना, तो फिर वो बड़ा अपने काम में अपग्रेड हो जाते थे, बड़ा आगे निकल जाते थे, तरक्की कर जाते थे, क्योंकि वो बहुत बड़ा एक बैरियर था जिसको वो जो है ना वो फुलफ़िल कर लेते थे। तो उसके बाद उनकी कामयाबी मिसाली होती थी। तो शाइनेस या जो भी है, इस जो भी खौफ हो, उसको हाल ही यही है कि उसके लिए आप रोज़ाना काम करें। ऊंचाई पे जाने से खौफ है तो ऊंचाई पे जाएं, लोगों से बोलने से खौफ है तो आप लोगों से बोलें, सामने कुर्सियां टेबल रख के बोलें पहले, लेकिन उसके बाद वो लोग बैठे होंगे तो फिर आप बोल सकते हैं। प्रॉपर्टी टीवी देखने का बहुत बहुत शुक्रिया।